एक वाकया है, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें आप बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में गए थे, जहाँ पे तब सना बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी और आप उनको लेकर जा रहे थे। हालांकि आप खींच नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ मैं भी थी, मैंने भी देखा है, पर वहाँ पर उस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें खींच कर लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने आप पर बहुत जजमेंट पास किया है। क्या है उस वीडियो के पीछे की सच्चाई, मैं वो जानना चाहूँगी। आप लोग बहुत होशियार लोग हो, बड़ा याद रखते हो, मैं खुद भूल गया था। पहले तो बाबा भाई का बहुत शुक्रिया, वो बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, हमें हमेशा इज़्ज़त देते हैं। तो वो दावत उनकी नहीं, हमारे घर की दावत होती है। मुझे याद है अच्छे से कि हम लोग शुरुआत में आए, फिर अंदर से माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, सारा कुछ दावत हुई, इफ्तार हुआ, नमाज़ हुई। उसके बाद जब मैं वापस बाहर निकला हूँ तो मेरा ड्राइवर जो था और जो लड़के थे वो आगे जाम में फंसे हुए थे और सना उम्मीद से थी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, शायद आपको याद हो, आप कह रही है आप वहाँ थी, तो वो कह रही थी मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, शदीद गर्मी लग रही है। तो मैं उनको लेकर अंदर आया, मैंने कहा ठीक है अंदर चले जाते। तो कुछ और लोग थे जैसे बाबा भाई के भाई वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि सब अंदर चले जाएँ, अंदर चले जाएँ। तो मैंने कि मैं ऊपर से जाऊँगा तो दोबारा ऊपर से जाना, ये लोग रुकाएंगे, इसको और दिक्कत होगी, और ऊपर कुछ और लोग भी, तो हम उनका हक क्यों छीने। तो मैं नीचे से जल्दी से लेके ऐसे जा रहा था, इत्तेफाकन मेरा हाथ पकड़ना और थोड़ा सा फास्ट चलना था। और जाहिर सी बात, आप किसी को लेके चलते हुए एकदम वो जुमला बोलते हैं कि मेरे सब चला नहीं जाए, उसका ये था कि मेरे सब चला नहीं जाए। ऑलरेडी थकी हुई थी, काफ़ी लोग मिले थे, काफ़ी मोहब्बत करते हैं लोग। तो बस वो हमारे जिंदी भाई साहब ने उस वीडियो को उठाया था, अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे, ज़िंदगी दे, मेरी दुआएं हैं, कामयाबी दे। तो बस वो फिर चला, और फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने उसको सराहा भी। और वो तो दुनिया का एक निज़ाम है कि अगर आपके पीछे 90 लोग अच्छी बात करने वाले हैं तो 10 लोग आपको, ये होना भी चाहिए, 10 लोग ऐसे होने भी चाहिए कि हम तो इतने नेक और इतने अच्छे बंदे नहीं हैं कि हम अपनी नेकी पे जन्नत में जा सकेंगे और अल्लाह को राज़ी कर सकेंगे। तो भले वो बात करते तो उनकी नेकियां हमारे हिस्से में आती है, और उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि हमारे भाई बहन है जो भी है। और दूसरा आपका सवाल था कि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन हम सारे इंसान हैं, इंसान गलती का पुतला है, गलती होती रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो तो उसको मैं चेंज करूँ, सुधारूँ अपने आप में। और एक बात मैं जो कहूँगा ना, जो सबसे ज़रूरी और अहम बात होगी कि हमें अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए। इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती है, कोताहियाँ हो जाती है, लेकिन किसी के बारे में बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि ये बात कितनी हकीकत है, कितनी सच है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, किसी का दिल तोड़ देना। मैं आपको बताती हूँ वाला क्या हुआ था। हम अंदर गए, इफ्तार किया, सब हो गया, नमाजें हो गई। उसके बाद हमने कॉल किया कि अब जाते हैं। तो बाहर गाड़ी बस जो भाई थे वो एक तो ट्रैफिक में, वो क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ इतनी सारी होती, तो यस, तो वो गाड़ी अटक गई पहला। और दूसरा ये हुआ कि उनका फ़ोन बंद हो गया। तो अनस ने, हम बाहर आके खड़े हो गए थे, तो वहाँ पे कूलर था, तो अनस बोले ठीक है फ़ोन नहीं लग रहा, पर मैं देखता हूँ अगर गाड़ी थोड़ा सा मुझे दिखाई देती है तो हम वहाँ तक चले जाते। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे जाना वॉशरूम भी था। तो अब मैं वहाँ खड़ी हूँ, और जब मैं वहाँ खड़ी थी तो क्योंकि वहाँ पे इतने लाइट्स थे, सारे मीडिया वाले वहाँ पे थे, और एक पीछे कूलर था, तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो प्रेगनेंसी में आपको बहुत गर्मी होती है। एंड कंसिडरिंग आई वॉज इन माई 8th month एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे अचानक से ना बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगे। और वो कभी भी हो जाता है, बिकॉज यूर एक्सपेक्टिंग, आपका वेट इतना बड़ा होता है, आपका 2 बेचारे पैर इतना बड़ा भार लेकर खड़े हैं, एंड पूरा बांध के आप हो, तो अंदर से पसीना टप टप हो रहा था। मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रही थी। तो मैं एसी के पास खड़ी थी, वहाँ पे ले रही थी, वहाँ पे दोस्त मिल रहे थे, हम पिक्चर्स ले रहे थे। उसके बाद जब अनस आए तो वो कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने बोला एक काम करते हैं अनस, हम अंदर, मैं थी वो बोलने वाली, मैंने कहा एक काम करते हैं, हम अंदर जाके वापस बैठ जाते हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि फिर बार बार लोग आके पिक्चर ले रहे तो बैठने भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा हम अंदर चले जाते। तो अनस बोले ठीक है चलो जाते। मैंने कहा इनको, मैंने बोला एक काम करते हैं, नीचे से जाते और फटाफट निकल जाते हैं हम। वो एक इंसान बोलने में फ्लुक हो जाती है ना, बस वही मेरी गलती थी। तो मैंने इनको बोला चलो फटाफट निकल जाते। तो बस वो फटाफट में, बेचारे अनस मेरी बातों में कैरी रहे हुए, जो फटाफट मुझे लिया। फिर बस वहाँ मैं थी, और मैंने इनको बोला जल्दी जल्दी जाते। और जब जल्दी जल्दी जाने लगी तो मुझे और गर्मी लगने लगी, और मेरी सांस फूलने लगी। तो मैंने इनको बोला मैं तो थक गई। मैंने इनके साथ एज अ हस्बैंड वाइफ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था, पता नहीं ये दूसरी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो बस फिर जब मैं देखी उसको, वो इतना वायरल हो चुका था और इतने फ़ोन्स आ रहे थे, अनस को। उस वक्त हम घर भी नहीं पहुँचे थे, अब तक तो हम इस गाड़ी में ही बैठे थे। मैंने बोला देखो ये क्या हो गया। और फिर बस मैंने वहाँ पे उस पेज पे जाके मैंने लिखा कि ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो दिखता है कहते हैं ना, वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो उस वक्त जो हुआ था वो दिख नहीं रहा था, और जो दिख रहा था वो हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि जाहिर सी बात है, वाइफ हूँ, और सिर्फ एज एन वाइफ नहीं, बट जो चीज़ हुई नहीं है, मेरे हस्बैंड पे वो तहमत क्यों लगे कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। और एज ए प्रेग्नेंट लेडी वो समझे नहीं, जबकि 8 महीना मुझे वही संभालते आए हैं। मेरा खाना देखना, मेरा नाश्ता देखना, सुबह में नमाज के लिए जाते हैं जब वो फजर में, तो मेरे लिए चाय, बन मस्का, ये सब मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, तो ये लेके आते थे कि सो जाओ, नारियल पानी पी लो। तो जाहिर सी बात है कि वो कि उनकी औलाद है पहली, तो क्यों नहीं ध्यान रखेंगे।